हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इंडिया के अर्बन लेजेंड कवर कर रहे थे। और ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। हमारी इस सीरीज में 5 वीडियोस हैं जो कि अगर आपको एक साथ देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें आपके पास करीब 1 से 1.5 घंटे तक का कंटेंट है। सो इफ यू गाइस वांट यू कैन वॉच दिस थिंग थ्रू प्लेलिस्ट ऑल्सो। इट फील्स काइंड ऑफ बिटर स्वीट क्योंकि मैंने ये पूरी सीरीज लिखी है, मेरे एडिटर ने ये एडिट करी है, निर्भय ने इसमें थंबनेल बनाया है, राइट। एंड इट इज कमिंग टू एन एंड। हर हफ्ते इस वीडियो पे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट या आज इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने एक अर्बन लेजेंड नहीं बल्कि 2 अर्बन लेजेंड के बारे में स्टोरीज लिखी हैं। बस स्टोरीज नहीं लिखी हैं, ये सारी की सारी सच्ची घटनाएं ही हैं इंडिया में जो हुई थी, बस मैंने उन्हें एक स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे लिए। एंड गो फॉलो निर्भय एंड युवराज, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वेल विदाउट एनी फर्दर अडू, आज का जो हमारा पहला अर्बन लेजेंड है वो हमें आता है दिल्ली से। और मेरे ख्याल से सिर्फ दिल्ली वालों नहीं बल्कि इंडिया में सभी लोगों ने इस अर्बन लेजेंड के बारे में पक्का सुना होगा, क्योंकि कहते हैं इस अर्बन लेजेंड का जानवर फिर दिल्ली से दूसरे सिटीज में भी देखा गया था, या फिर एटलीस्ट समथिंग सिमिलर टू दैट क्रीचर। और इस अर्बन लेजेंड का नाम है द मंकी मैन। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हें घर बैठे बैठे डिसेंट पैसे दे सकती है, जिसे यूज करके तुम लोग अपने लिए नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, क्रंचीरोल ऐसे ऐप्स के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस ऐप के पैसे से तुम्हारा घर तो नहीं चलेगा, लेकिन इससे तुम लोग अपने मजे की चीजें ले सकते हो। हनी गेम में तुम लोग अपना बचा हुआ इंटरनेट यूज करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो डाउनलोड करके बस पीछे चलने से ही तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। इस चीज को तुम लोग ऐसे सोचो कि तुमने हनी गेन को अपना बचा हुआ इंटरनेट दिया और उस इंटरनेट के बदले तुम लोगों ने उनसे पैसे मांगे। अब इंटरनेट दे रहे हो तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि प्राइवेसी का क्या, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हनी गेन कभी भी तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है या फिर किसी को बेचता नहीं है। सो गो टू माई डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड हनी गेन। एंड अगर तुम्हें हनी गेन पे इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो मेरा प्रोमो कोड यूज करो जो है स्टोरीज, जिससे तुम्हारे अकाउंट में सीधा $5 आ जाएंगे मुफ्त में। गाइस, हनी गेन हमारा पहला स्पॉन्सर है, तो इन्हें डाउनलोड करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ अर्बन लेजेंड्स। आज से 22 साल पहले इंडिया के कैपिटल में एक बहुत ही अजीब सी खबर आ रही थी। ये खबर थी अटैक की, जो कि किसी जानवर या फिर आदमी ने नहीं बल्कि एक हाइब्रिड ने करी थी, द मंकी मैन। दो 2001 गाजियाबाद में गर्मियों के समय था। तो थक हार के जब लोग घर वापस आते थे तो सोने के लिए वो अपनी छतों पर जाते थे, क्योंकि उस समय वहाँ बहुत पावर कट होता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन जब एक आदमी अपनी छत पर खटिया लगाकर सो रहा था तो उसने नोटिस करा कि किसी चीज ने तेजी से उसके लेफ्ट हाथ पर खरोच मारी। वो अपनी नींद से उठा और दर्द के मारे चीखा, पर फिर ये ढूंढने के लिए कि आखिर ये चोट उसे किसने मारी है, वो इधर उधर देखता रहा। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। बस पास के घर की छतों में लोग खटिया लगाकर सो रहे थे। तो उसे लगा कि शायद मच्छर या किसी कीड़े ने काट दिया होगा। पर अपना हाथ दिखने पर उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके बाइसेप से काफी सारा खून बह रहा है और एक छोटा कीड़ा इतना बड़ा घाव नहीं दे सकता। उसने हड़बड़ाहट में अपनी खटिया के नीचे देखा कि कहीं वहां कोई है तो नहीं, तो वहां भी कोई नहीं था और इस आदमी को उसका जवाब नहीं मिला। फिर कुछ ही दिनों के बाद इसी मोहल्ले में पास के घर में एक फैमिली अपने छत पर सो रही थी, क्योंकि उस दिन उनके घर में पावर नहीं थी। छत में 3 लोग थे, एक बाप, एक बेटा और उनकी बेटी। जो इस घर के फादर थे वो अपनी खटिया पर सो रहे थे और उनका बेटा और बेटी नीचे चद्दर लगाकर सोए थे। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, ना ही बहुत तेज ना ही बहुत धीमी।
और ये हवा इन बुढ़े काका को फील भी हो रही थी। तभी इस हवा की फीलिंग के साथ उन्हें कुछ खुदरने की फीलिंग भी आई उनकी पीठ से। क्योंकि ये काका अपने पेट के बल लेटे थे तो उन्होंने बिना आंखें खोले अपना हाथ पीठ की तरफ बढ़ाया खुजली करने के लिए कि तभी किसी चीज ने उनके पीठ पर हमला करा। वो चिल्लाए और उनकी चीख सुनकर उनका बेटा और बेटी दोनों उठ गए। उन्होंने देखा कि उनके फादर के पेट से बहुत खून बह रहा है। उनकी बेटी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या यहाँ पर, तो वो रोने लगी और उनका बेटा छत से नीचे भागा पट्टी लेने के लिए कि तभी उसने देखा उसकी छत की एज से एक बंदर जैसा प्राणी कूदकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। एंड दिस वॉज द फर्स्ट साइटिंग ऑफ द मंकी मैन। उसके बाद से ये कहानियां और जगह से भी आने लगी। सभी लोगों पर सेम जानवर जैसी चोटें थी और सभी लोगों ने सेम एक बंदर के भेस के आदमी को देखा था। डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट नहीं था किसी के पास भी, पर कुछ लोगों का कहना था कि ये प्राणी बहुत तेज भाग सकता था, ऑलमोस्ट लाइक एन एनिमे सुपर हीरो, और एक छत से दूसरी छत पर ये आसानी से कूद सकता था। इसके नाखून भेड़िए जैसे थे, हाइट बहुत लंबी थी, पर पूरा शरीर फर से भरा हुआ था। तो कुछ लोग कहते थे कि ये बंदर जैसा कम और एलियन जैसा ज़्यादा दिखता था, जिसके सर पर एक हेलमेट था और चेस्ट पर एक वेस्ट जिसमें अलग अलग टाइप के बटन थे। इन बटन का क्या काम था ये तो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, पर लोगों ने थ्योरी बनाई कि इनमें से एक बटन इसको शेप शिफ्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो राक्षस होने के बावजूद भी अपना शेप शिफ्ट करके लोगों के बीच में आराम से रह सकता है, उनका ही भेष बनाकर। जिसके बाद वो सभी लोगों को नोटिस करता, उनके पैटर्न्स को याद करता और फिर हमेशा बस रात में उन लोगों पर अटैक करता जो या तो अकेले होते या फिर कमजोर। अब जो दूसरा बटन इस मंकी मैन की छाती पर था वो उसे इन ह्यूमन स्ट्रेंथ देता था, जिससे वो बहुत तेज भाग सकता, बहुत ऊपर कूद सकता और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता। इतना पावरफुल कि वो इजीली 100 आदमियों से लड़ सके। और तीसरा बटन इस मंकी मैन को गायब कर देता था, ताकि अगर वो किसी भी सिचुएशन में फंस जाए तो इजीली वहां से भाग सके। ये सब सुनी सुनाई बातें थी, पर लोगों ने इन सभी चीजों को सच होने का दावा करा था। एंड देयर वर सम मेरिट टू दीज रूमर्स। सबसे पहला तो लोगों पर चोट आना, फिर दिल्ली के एरिया में कई लोगों ने पुलिस को कॉल करा और सेम टाइम पर कॉल करने के बाद सभी लोगों ने सेम कहानियां बताई, बस अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि सभी लोग सेम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर सेम डिल्यूजन एक्सपीरियंस कर रहे हो। और तीसरा ये कि मंकी मैन की वजह से 3 लोगों की जान भी गई थी। तीन लोगों की जानें जा चुकी थी। पहला जो आदमी मरा था उसकी रात को नींद खुली और जब उसने ये महसूस करा कि उसकी छत पर भी मंकी मैन आ गया है तो उसने खुद छत से कूदकर अपनी जान ले ली। शायद उसने डर से करा होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि शायद मंकी मैन ने ही उसे धक्का दे दिया हो। दूसरी थी एक प्रेग्नेंट लेडी जिन्होंने एक शैडो देखी थी अपने घर के अंदर रात में, और क्योंकि उन्होंने मंकी मैन की कहानी पहले सुनी थी तो उन्हें यह लगा कि यह परछाई, ये शैडो उस ही दानव की है, और वो सीढ़ियों की तरफ भागी। भागते भागते उनका पैर सीढ़ियों से फिसला और उनके सर पे चोट आने की वजह से उनकी जान चली गई। ये जो पहले के 2 मरे थे, यू कैन काइंड ऑफ से दैट दे डाइड बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, पर जो ये लास्ट आदमी था वो सबसे ज्यादा रहस्यमय था। उसकी मौत कैसे हुई ये एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, बट अगेन कुछ लोगों ने दावा करा था कि उन्होंने इस आदमी को मरते हुए देखा था। कहते हैं कि कुछ लोग दिल्ली के पास जहां मंकी मैन बहुत ज़्यादा अटैक करता था वहां
डंडा लेकर घूमते थे रात में, ताकि अगर कोई भी मंकी मैन, काला बंदर या परछाई भी उन्हें कॉलोनी में दिखे तो वो उसे मारकर पुलिस के हवाले कर दें। तभी उन्होंने देखा कि घर के पास में जो जंगल था वहां एक आदमी रेंगते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहली चीज इन विटनेस के दिमाग में ये आया कि शायद ये ही मंकी मैन है जो कि पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और वो सभी लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भाग ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि करीब 8 फुट का जानवर जो कि बंदर जैसा दिख रहा था वो इस आदमी के पास आ रहा था, धीरे धीरे। और फिर उसने इस आदमी को अपने लंबे लंबे नाखून से मारा, जिससे वो मर गया। बट अगेन ये चीज पुलिस पर रिपोर्ट नहीं करी गई थी फॉर सम रीजन। एंड दूसरी साइटिंग ये थी कि ये आदमी मरा ही नहीं था, बस ये अपना घर छोड़कर भाग गया था। और क्योंकि यह आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा था तो उसकी बीवी ने अपना नाम बचाने के लिए ये कहानी बना दी कि मंकी मैन ने मेरे आदमी को मारा है, ताकि उसका सोसाइटी में नाम खराब ना हो। वेल, जो भी हो, 2001 में पुलिस को बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे मंकी मैन के लिए। इन सभी रिपोर्टिंग्स के बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी, पर फिर जब लोगों के दिल में डर खत्म ही नहीं हुआ तो उन्होंने मंकी मैन के स्केचेस बनवाए, जिसमें 4 डिफरेंट स्केचेस आए पुलिस के सामने। तो 2 स्केचेस बंदर जैसे थे जो कि थोड़ा बहुत इंसान जैसे दिखते थे, पर बाकी 2 इंसान ही थे जिनकी नाक मोटी थी, आंखें चौड़ी थी और जॉ लाइन कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट थी। इनका फेस एक ह्यूमन का ही था, बट दे लुक्ड लाइक चिंपैंजीज और मंकीज। और ये डिस्क्रिप्शन सभी एरिया में फैला दिया गया, जिसके बाद सभी लोग जिन्हें नहीं भी पता था मंकी मैन के बारे में वो भी डर गए। और पुलिस को इतना डरा हुआ देखकर और पुलिस की तरफ से इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर सभी लोग एज पर थे। दिल्ली पुलिस हैड टू टेक एन एक्शन। तो उन्होंने मंकी मैन के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए 50,000 का इनाम रखा, विच लेड टू अ लॉट ऑफ फेक कॉल्स। पर फिर अचानक सभी लोगों ने मंकी मैन के बारे में बात करना बंद कर दिया और कुछ ही हफ्तों में मंकी मैन का टॉपिक दिल्ली की जुबान से खत्म हो गया। आई नो दिस वॉज एन अब्रप्ट एंडिंग, पर 2001 में भी यही सेम चीज हुई थी। मंकी मैन की कहानियां एकदम अचानक से आई और जितनी तेजी से वो आई थी उतनी ही तेजी से उनकी कहानियां वापस चली गई थी। बट व्हाट आर योर थ्योरीज कि क्या मंकी मैन सच में कोई जानवर था जो लोगों पे अटैक करता था, वो भी रात के समय में? या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी को एक साथ मास हिस्टेरिया हो गया, जिसकी वजह से उन्हें ये वहम हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा था, कोई उन पर अटैक कर रहा था? जैसे कि मैंने कहा था कि ये अर्बन लेजेंड्स सीरीज का आखिरी एपिसोड है, इसीलिए तुम लोगों के लिए मैंने 2 अर्बन लेजेंड्स प्रिपेयर करे थे। और दूसरा अर्बन लेजेंड हमें आता है कर्नाटका से। नाउ इमेजिन कि कोई एक ऐसी चुड़ैल है जो कि किसी भी शेप में शिफ्ट हो सकती है, किसी भी आदमी की तरह दिखने लग जाए, किसी भी औरत की तरह दिखने लग जाए और उन्हीं की तरह आवाज भी निकाल दे। और तुम्हें उस चुड़ैल को देखने में पता भी नहीं लगेगा कि ये असली इंसान है या फिर नकली। बस इस चुड़ैल को एक ही चीज चाहिए, प्यार। पर प्यार पाने के जो इस चुड़ैल के तरीके होते थे वो गलत थे और इसकी वजह से कई सारे आदमियों की कर्नाटका में जान चली गई थी। और ये अर्बन लेजेंड है कर्नाटका के नालेबा चुड़ैल की। नालेबा 1990 कर्नाटका। एट द फेजिंग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कर्नाटका में अब भीड़ होना शुरू हो चुका था। सभी लोग यहाँ काम करने आते थे और बेंगलोर एक ऐसा शहर बन चुका था जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज अभी आई तो नहीं थी, पर उन्हें बेंगलोर में पोटेंशियल दिखना शुरू हो गया था। पर 1990s में बेंगलोर और उसके आसपास के शहरों में से काफ़ी लोग गायब होना शुरू हो चुके थे। एंड दीज वर स्पेसिफिकली मेन जो कि गायब हो रहे थे एक औरत, एक चुड़ैल की वजह से।
कोटे और लक्ष्मी बेंगलोर के पास एक जगह मैंगलोर में रहते थे। कोटे साइकिल मैन्युफैक्चर की कंपनी में काम करता था। ही वॉज अ गुड लुकिंग गाय, लंबा, सांवला, बड़ी बड़ी मूछें और चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर कोटे हमेशा इधर उधर घूमता रहता था। उसकी हाइट देखकर कोई भी डर जाता, पर जैसे ही लोग उससे बात करते तो उन्हें यह पता लगता कि कोटे एक बहुत ही नरम दिल का इंसान है। वहीं लक्ष्मी एक 10th पास हाउसमेट थी। एक दिन कोटे काम से वापस आते हुए एक दुकान पर रुका, जहां उसने लक्ष्मी को देखा और उसे देखकर कोटे के मन में लक्ष्मी के लिए स्नेह आ गया। अगले कुछ हफ्तों तक उसने लक्ष्मी को ऑब्जर्व करना शुरू करा और वो हमेशा यह देखता था कि लक्ष्मी काम के बाद काफी थक जाती थी। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या परेशानी है तुम्हें, इतनी थकी हुई क्यों हो तुम। पर अभी तक कोटे की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो लक्ष्मी से जाकर बात कर ले। कोटे ने सोचा कि मैं एक नई बाइक लेने के बाद लक्ष्मी से बात कर लूंगा, टू इम्प्रेस हर। पर बाइक लेने के पैसे उसके पास थे नहीं, तो कोटे लग गया और मेहनत करने में। और हर दिन वो काम पर जाता और काम उठाता और शाम को घर वापस आते हुए वो लक्ष्मी को देखता था। करीब 1 साल तक यही उसका डेली रूटीन था। He wasn't complaining about this thing. He loved his life. पर अब उसका बाइक खरीदने का समय आ चुका था और उसी के साथ लक्ष्मी से पहली बार बात करने का समय भी। उस समय के टाइम पर कुछ साल पहले एक नई बाइक लॉन्च हुई थी, RX 100, जिसका क्रेज सभी बाइक से अलग था और कोटे भी यही बाइक खरीदना चाहता था। तो वो चले गया शोरूम में ये बाइक लेने के लिए। जब वो डीलर के पास गया तो उसे पता लगा कि बाइक खरीदने के लिए उसके पास 20,000 रुपये कम पड़ रहे थे। तो वो घर वापस आया और अपने पापा से कहा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे बाइक लेनी है। उसके बाबा मान तो गए, पर उनकी एक शर्त थी। वो चाहते थे कि कोटे उनके दोस्त की लड़की से रिश्ते की बात करने उनके साथ जाए। और ये लाइन सुनते ही कोटे का दिल टूट गया। पर वो एक आज्ञाकारी बेटा था और वो अपने बाबा को ना नहीं बोल सकता था। तो उन्हें हाँ बोलकर और पैसे लेकर वो चले गया अपनी बाइक लेने के लिए। इतने महीने मेहनत करने के बाद उसने ये बाइक ली थी, फिर भी उसके दिल में कुछ भी खुशी नहीं थी। और अपने दोस्त को पीछे बैठाकर कोटे बाइक लेकर अपने घर की तरफ निकला कि तभी उसने लक्ष्मी को देखा और लक्ष्मी ने पहली बार वो कोटे को देखकर हंसी और फिर वापस अपने दोस्त से बात करने लगी। कोटे को कुछ समझ नहीं आया, पर इतने से मोमेंट से ही, इस एक पल से ही वो बहुत खुश था। शाम को जब कोटे और उसके बाबा लड़की वालों के घर गए उनसे शादी की बात करने के लिए, तो उसने देखा कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी ही है। पेरेंट्स के बीच में बात होने के बाद कोटे और लक्ष्मी को आपस में बात करने के लिए उनके पेरेंट्स ने समय दिया और ये दोनों छत पे चले गए। कोटे ने लक्ष्मी से पूछा, आज सुबह आप मुझे देखकर हंसी क्यों थी? तो पहले तो लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आया कि कोटे किस बारे में बात कर रहा था, पर फिर उसे याद आया। वो मैं ये सोच के हंस रही थी कि इतने बड़े आदमी ने बच्चों के साइज की बाइक क्यों लिया। बहुत ही फनी लग रहे थे। ये सुनकर कोटे और लक्ष्मी दोनों हंस पड़े, जिसके बाद कोटे ने लक्ष्मी को सब सच बता दिया। लक्ष्मी बिना कुछ बोले सुनती रही और जैसे ही कोटे ने अपनी बात खत्म करी वो नीचे भाग कर गई। कोटे को लगा कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनकी पहली बार बात करने पर। उसके दिमाग में 100 सवाल दौड़ रहे थे, पर बिना कुछ सोचे वो लक्ष्मी के पीछे भागा उससे बात करने के लिए। पर नीचे जाते हुए उसे लक्ष्मी सीढ़ियों पर खड़ी मिली और लक्ष्मी ने कहा, आप भी मुझे बहुत पसंद है। मैं खुश हूँ कि हमारी तकदीर हमें यहाँ तक लेकर आई। आपका प्यार पवित्र है और मैं इस बात की कदर करती हूँ। बस तभी से इन दोनों में प्रेम शुरू हो गया और अब ये हर दिन मिला करते थे। नाइनटीन 1992 आ चुका था और अब इस समय कुछ ज्यादा ही आदमी कर्नाटका से गायब हो रहे थे।
तो लक्ष्मी ने मजाक करते हुए कोटे से कहा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हें तो कौन ही उठाकर लेकर जाएगा। तो ये बात सुनकर कोटे हंस पड़ा। शाम को लक्ष्मी से मिलने के बाद कोटे घर वापस जा रहा था कि उसने नोटिस करा सड़क पर पिछले कुछ रात से ज़्यादा ही अंधेरा था। उसकी बाइक की हेडलाइट से भी सड़क कुछ ज़्यादा दिख नहीं रही थी और उसके कान में बस हवा और उसकी बाइक की आवाज़ आ रही थी। कोटे बिना कुछ सोचे हुए बाइक चला रहा था कि उसने नोटिस करा उसके बगल में एक बरगद का पेड़ था जिसमें लाल धागा लपेटा गया था नीचे जड़ से ऊपर पत्तों तक। और इस पेड़ को क्रॉस करते हुए कोटे को एक आवाज आई, कोटे ने अपने राइट साइड देखा पर वहां कोई नहीं था, तो वो वापस बाइक चलाता रहा। तभी कोटे ने फिर से देखा वही बरगद का पेड़ जिस पे लाल धागा लपेटा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। अभी तो ये पेड़ मैंने अपने पीछे देखा था, यहाँ दो सेम पेड़ कैसे आ गए। यही सोचते सोचते वो गाड़ी चला ही रहा था कि उसे सड़क के बगल में एक औरत दिखी। इस औरत ने लाल साड़ी पहनी थी, उसके हाथ में सोने के कड़े थे और उसका मुंह घूंघट से ढका हुआ था। तो कोटे ने इस औरत के बगल में अपनी बाइक रोकी। आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या हुआ? आपको यहाँ किसी ने छोड़ दिया है क्या? आइए बैठिए, मैं आपको कॉलोनी के पास छोड़ देता हूँ। ये औरत कोटे के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, पर फिर भी वो कोटे के पीछे बैठ गई थी। उसने कोटे के कंधे में हाथ रखा और दूसरे हाथ से बाइक के पीछे का हैंडल पकड़ लिया। जैसे ही वो बाइक में बैठी तो कोटे ने नोटिस करा कि इसका वजन बहुत हल्का है और उसे लग ही नहीं रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। कोटे ने उससे पूछा कि आपको कहाँ छोड़ना है। तब भी इस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर यह सोचकर कि शायद ये लड़की डर गई है, कोटे ने उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं और कॉलोनी की तरफ चले गया अपनी बाइक लेकर। वो अपनी बाइक चला रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे अपना सर भारी सा महसूस हो रहा था और उसके कानों में चूड़ियों की धीमी आवाज आ रही थी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। और रात के अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बंद हो रही है। पर फिर वो कॉलोनी के गेट पर पहुंचा और उसने कहा कि आप यहां से चले जाइए, आओ मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूं। ये औरत अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, पर अब ये नीचे कोटे के पैर की तरफ देख रही थी। कोटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने अपनी बाइक गेट के बगल में लगाई और गेट खोलकर वो अंदर बढ़ा कि तभी उसे पायल की आवाज आई। वो रुका और फिर उसके पीछे से ये आवाज आई, कोटे मेरे पास आओ। तुम मेरे पास आओगे ना, वरना मैं ही अंदर आ जाती हूँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं कोटे? कोटे अपनी जगह में खड़ा हो गया। वो फ्रीज हो चुका था क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि लक्ष्मी की थी। पर यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि लक्ष्मी का घर उसके घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। कोटे पीछे नहीं मुड़ा। उसने आगे देखते हुए लड़की से पूछा, आप कौन हो? तो उसने कहा, मीना। तभी कोटे को याद आया, गांव में यह कहानी चल रही थी कि एक औरत की आत्मा रोज रात को गलियों में घूमती है। वो दरवाजों पर खटखटाती और अगर कोई दरवाजा खोलता नहीं तो वो उनके जानने वालों की आवाज निकालती थी। और फिर जैसे ही ये लोग
दरवाज़ा खोल देते और उसे अंदर आने की परमिशन देते थे। ये उस घर के मर्दों को ले जाती। कहाँ ये किसी को नहीं पता, पर वो आदमी फिर कभी नहीं मिलते थे। इस चुड़ैल से लड़ने का कोई तरीका नहीं था, बस इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता था क्योंकि इसके पैर उल्टे होते थे। दिखने में ये बहुत खूबसूरत होती थी, पर यह हमेशा तुम्हारे मन की सबसे प्रिय लड़की का रूप धारण करती थी। और गलती से भी कभी इस चुड़ैल की आंखों में नहीं देखना चाहिए या फिर इसके शरीर से ऊपर नहीं देखना चाहिए। जैसे ही कोटे को ये सब कुछ याद आया, वो डर गया, पर फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नालेबा, नालेबा। वो चुड़ैल बोलती रही, मुझे अंदर आने दो कोटे, ये मैं हूं लक्ष्मी। पर कोटे ने कहा, नहीं, मेरी लक्ष्मी घर में है। और कान में हाथ लगाकर वो नालेबा चिल्लाते हुए आगे बढ़ता रहा। लोगों ने कोटे की आवाज़ सुन ली थी और वो घर से बाहर आए। फॉर्चुनेटली कोटे का एक दोस्त यहीं रहता था जिसने कोटे को पकड़ लिया और वो सब कुछ जानने के बाद वो कोटे को अपने घर के अंदर ले गया और फिर उसने अपने दरवाजे पर लिखा, नालेबा। जिसका अर्थ होता है कल आना। फिर उस रात उन्हें कोई भी आवाज नहीं आई, किसी औरत ने उन्हें नहीं पुकारा और सुबह होकर कोटे वापस अपने घर चले गया। कोटे ने सब कुछ लक्ष्मी और अपने घर वालों को बता दिया। तो ये सब कुछ सुनकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। पर तब गांव वालों के मन में ये बात आ गई कि शायद नालेबा लिखने से ये चुड़ैल तुम्हें परेशान नहीं करती है, और तब से ही सभी लोग अपने घर के बाहर लिखने लगे, नालेबा। नालेबा की असली स्टोरी पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है स्त्री, जो कि आई एम श्योर अगर तुम लोग हॉरर फैन हो और अगर तुम लोग मेरा चैनल देखते हो तो तुम लोगों ने ये मूवी पक्का देखी होगी। पर इस मूवी की जो असलियत थी वो मैंने तुम्हें आज बता दी है। सो यू नो नाउ कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम से गलती से भी नालेबा की चुड़ैल दिख जाए तो तुम्हें क्या करना है। वेल दैट इज इट फॉर दिस अर्बन लेजेंड सीरीज गाइस। सच बोलूं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इन वीडियोस पे काम करके, एंड थैंक यू टू माय टीम ऑल्सो। निर्भय एंड युवराज, दे बोथ हैव वर्कड एग्जैक्टली एज हार्ड ऑन दिस थिंग एज आई हैव डन, सो होपफुली यू गाइस लाइक्ड इट। एंड डरो मत, हम फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी सीरीज बनाएंगे, सो सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो लाइक कर देना सारी, और अगर पसंद आई ज्यादा ही तो शेयर भी कर देना। बाकी तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। बाय बाय।